गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कक्षा 10 विषय विज्ञान लेसन 5 दैनिक जीवन रसायन में हमने साबुन क्या होता है, साबुन व अपमार्जकों में क्या अंतर होता है, ठीक, साबुन क्या है, साबुन के उदाहरण, अपमार्जक व साबुन व अपमार्जक में अंतर के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे। तो मिसेल क्या होता है, मिसेल के निर्माण की क्रियाविधि क्या होती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिसेल क्या होता है, मिसेल में साबुन जो होता है, साबुन मैल साफ, साबुन जो होता है मैल साफ करने के लिए, साबुन मैल साफ करने के लिए, साबुन मैल साफ करने के लिए, साबुन मैल साफ करने के लिए जल में मतलब जो साबुन होता है वह मैल साफ करने के लिए जल में एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक संरचना बनाता है, ठीक, एक संरचना बनाता है, ठीक। तो साबुन मैल साफ करने के लिए जल में एक क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है जिसे वो क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। स्ट्रक्चर बनाता है। मिसेल जो होता है, मिसेल गंदगी या मैल को पानी में मतलब मिसेल क्या करता है, गंदगी या मैल को पानी में घोलने का कार्य करता है, ठीक, घोलने का कार्य करता है जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। तो साबुन मैल साफ करने के लिए जल में एक क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। तो साबुन मैल साफ करने के लिए जल में क्या स्ट्रक्चर बनाता है, मिसेल गंदगी या मैल को, मिसेल जो होता है वह गंदगी में मैल को पानी में घोलने का कार्य करता है, जिससे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जिससे कपड़े क्या होंगे, साफ हो जाएंगे। तो मिसेल क्या करता है, गंदगी या मैल को पानी में घोलने का कार्य करता है। मिसेल गंदगी या मैल को पानी में घोलने का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। अब बात आती है कि साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं। साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं। जो साबुन के अणु होते हैं उसमें क्या दो सिरे होते हैं, जिसके गुणधर्म साबुन के अणु में क्या दो सिरे होते हैं, जिसके गुण भिन्न होते हैं, जिसके गुणधर्म और गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब साबुन के अणु में क्या दो सिरे होते हैं, साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, जैसे कि ये साबुन का क्या दो सिरे हुए, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक। तो ये जो वाला भाग होता है वो कहलाता है पूंछ वाला भाग, ठीक, और ये जो वाला भाग होता है वो कहलाता है सिर वाला भाग कहलाता है, ये सिर वाला भाग होता है। तो ये सिर वाला भाग, ये क्या पूंछ वाला भाग कहलाता है। तो साबुन के अणु में क्या हुए, दो सिरे हुए, तो उभरा हुआ जो बाहर होता है वो क्या सिर वाला होता है, और जो पीछे वाला भाग होता है पूंछ वाला भाग होता है। तो साबुन के अणु में क्या दो सिरे हुए, एक और दो, ठीक, जिसके गुणधर्म या गुण क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या भिन्न होते हैं। अब जल में विलय वाले सिरे को, जल में जो विलय रहता है, जल में विलय एक सिरे को, जल में जो एक सिरा जो विलय होता है, एक सिरे को जो जल में साबुन का एक सिरा जो जल में क्या होता है, विलय होता है, उसको क्या बोलते हैं, जलरागी, उसको जलरागी, जल स्नेही और ध्रुवीय भाग कहते हैं, ठीक। मतलब साबुन का एक सिरा जो जल में क्या होता है, विलय होता है, वो कहलाएगा जलरागी, जल स्नेही, ठीक, और ध्रुवीय भाग कहलाता है, ठीक।
तथा दूसरा सिरा, तथा दूसरा सिरा, तथा दूसरा सिरा, सिरा, तथा दूसरा सिरा जो, तथा दूसरा सिरा जो जल में एवले रहता है, तथा दूसरा सिरा जो जल में क्या एवले रहता है, मतलब घुलता नहीं है। तो जल का, साबुन का जो दूसरा सिरा जो जल में क्या एवले रहता है उसे क्या बोलते हैं, जल विरागी। उसे जल विरागी, जल विरागी या हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग या पूंछ वाला भाग कहते हैं, या पूंछ वाला भाग कहते हैं, वाला भाग कहते हैं। मतलब सावन के अणु के दो सिरे हुए, एक सिरा जो जल में विलय होता है उसे जलरागी जल स्नेही द्रव्य भाग कहते हैं। सावन का जो दूसरा सिरा जो जल में क्या होता है एवले रहता है उसे जल विरागी हाइड्रोकार्बन और पूंछ वाला भाग कहते हैं। जैसे सोडियम स्टीरेट, जैसे सावन का उदाहरण सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट जैसे सावन, सोडियम स्टीरेट जैसा सावन के अणुओं का, सावन के अणुओं में ये अणुओं का, सोडियम स्टीरेट जैसे सावन के अणुओं का जल में, सोडियम स्टीरेट जैसे सावन के अणुओं का जल में आयनन होता है। जल में क्या होता है, आयनन होता है। ठीक, मतलब जो सावन होता है वो सोडियम स्टीरेट जैसे वाले सावन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। अब सोडियम स्टीरेट का सावन का सूत्र याद होना चाहिए, C17 H35 COONA। ठीक, तो ये COOH तो इसका क्या जल में क्या हुआ, आयनन हुआ, तो ये क्या बना C17 H35 COO- प्लस Na। ठीक, और जो ये नेगेटिव वाला भाग है ये क्या पूंछ वाला भाग कहलाता है। ठीक, ये भाग क्या पूंछ वाला भाग, ये क्या द्रव्य वाला भाग कहलाता है। ये है सोडियम स्टीरेट, ये है सोडियम स्टीरेट, ये है सोडियम स्टीरेट। ठीक, ये क्या है सोडियम स्टीरेट। इसे हम यह भी कह सकते हैं, इसे हम यह भी कह सकते हैं, कहते हैं, यह कह सकते हैं जैसे RCOONA। तो यहाँ R क्या है, कोई एल्किल समूह है, ये दीर्घ कार्बन श्रृंखला का क्या कोई समूह, कार्बन श्रृंखला है। R यहाँ क्या हुई, कार्बन श्रृंखला हुई। कार्बन श्रृंखला एल्किन हो सकती है, एल्किन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो R बराबर यहाँ क्या हो गया C17 H35 और COO- तो है ही है, तो RCOONA, तो क्या बचा RCOO- प्लस Na। तो इस प्रकार भी क्या जल के अणुओं का आयनन भी हो सकता है। ठीक, जल के अणुओं का इस प्रकार भी क्या हो सकता है, आयनन हो सकता है। तो यहाँ R क्या है, यहाँ R एक लंबी कार्बन श्रृंखला है। यहाँ R क्या है, एक लंबी कार्बन क्या है श्रृंखला है, लंबी कार्बन श्रृंखला है जो जल विरागी वाला क्या होता है, भाग होता है, जो जल विरागी वाला भाग होता है। ठीक, होता है, जबकि COO- वाला भाग जल क्या होता है, स्नेही होता है, यह द्रव्य वाला भाग होता है। ठीक, तो इस प्रकार क्या है मिश्रण निर्माण की विधि में क्या होता है, साबुन जो होता है, साबुन मैल साफ करने के लिए जो साबुन होता है मैल साफ करने के लिए जल में एक प्रकार के क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। तो साबुन मैल साफ करने के लिए जल में क्या एक स्ट्रक्चर बनाता है, मिसेल गंदगी या मैल को, मिसेल जो होता है गंदगी या मैल को जल में या पानी में घुलने का क्या करता है, कार्य करता है, जिससे शीघ्र कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब साबुन के अणु के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। साबुन के अणु में क्या दो सिरे होते हैं, एक सिर वाला भाग, एक पूंछ वाला भाग होता है, जिनके गुणधर्म और गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जल में विलय वाले भाग को जल स्नेही, जल रागी द्रव्य वाला भाग भी कहा जाता है। जो जल में एवले वाला भाग होता है जल विरागी, हाइड्रोकार्बन वाला भाग
और उसे पूंछ वाला भाग भी कहते हैं। ठीक। अब जैसे सोडियम स्टीरेट जैसा साबुन है, जैसे सोडियम स्टीरेट साबुन का जल के अणुओं में क्या होता है, आयन होता है। तो यहाँ C17H35COO Na, तो ये किसका सूत्र है, सोडियम स्टीरेट साबुन का सूत्र है। सोडियम स्टीरेट साबुन है, इसका जल के अणुओं के साथ आयन हो रहा है, तो C17H35COO माइनस प्लस Na हमें प्राप्त होता है। ठीक। अब यहाँ से इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं RCOONA, ये क्या है, RCOONA, तो इसका जल के अणुओं के साथ आयन होगा तो RCOO माइनस प्लस Na प्लस हो जाता है। ये क्या, Na प्लस है। तो यहाँ R एक क्या है, R का मतलब क्या हुआ, C17H35, जो कि R एक लंबी क्या है, कार्बन श्रृंखला है। लंबी कार्बन क्या है, श्रृंखला है। R यहाँ लंबी कार्बन श्रृंखला है जो कि जल विरागी वाला भाग होता है। और COO माइनस वाला भाग क्या, जल स्नेही वाला भाग होता है, जो कि जल स्नेही होता द्रव्य वाला भाग कहलाता है। ठीक। अब बात आ रही है कि साबुन के अणु के सिरे, जैसे साबुन के अणु का एक सिरा है, जैसे साबुन के अणु का सिरा, ये इस प्रकार साबुन के अणु वाला सिरा। ठीक। साबुन के अणु वाले सिरे को देखो COO माइनस, ठीक, COO माइनस। तो इसको इस प्रकार भी हम क्या लिख सकते हैं, COO माइनस, मतलब जैसे कोई C11O माइनस वाला भाग है। अब ये माइनस वाला भाग जो है, माइनस वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, जल स्नेही वाला भाग है। जल स्नेही, या इसको क्या बोलते हैं, द्रव्य वाला भाग कहते हैं। ठीक। तो ये COO माइनस, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, या इसको COO माइनस वाला भाग भी लिख सकते हैं। तो ये जल स्नेही वाला भाग हुआ, जल रागी हुआ, जल रागी भी कहते हैं इसको, जल रागी। ठीक। अब ये तो क्या हुआ, जल स्नेही वाला भाग, और ये लंबी जो पूंछ वाला भाग होता है वह क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग या पूंछ वाला भाग। ठीक। R बराबर। ठीक। इस प्रकार इस जल के अणु क्या हुआ, आयनन हुआ। अब हाइड्रोकार्बन वाला जो भाग होता है, हाइड्रोकार्बन या पूंछ वाला भाग जो होता है, हाइड्रोकार्बन या पूंछ वाला जो भाग है वह कौन सा है, R है। ठीक। R है, जिसको अपन बोलते हैं जल विरागी वाला भाग, जल विरागी। ठीक। जल विरागी होता है, या जल क्या होता है, विरोधी वाला भाग होता है। ठीक। तथा जो ध्रुवीय वाला भाग होता है, ध्रुवीय वाला भाग जल स्नेही क्या होता है, जल स्नेही वाला भाग होता है, जैसे जलरागी वाला भाग कहते हैं, भाग होता है। ठीक। अब ये भाग इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ये जो भाग होते हैं R और COO माइनस जो वाला भाग होते हैं, यह इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग अंदर की ओर, हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या, अंदर की ओर। ठीक। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग क्या, R वाला भाग क्या होता है, पूंछ वाला जो भाग होता है वह है अंदर की ओर होता है, पूंछ वाला भाग क्या, अंदर की ओर होता है। ठीक। पूंछ वाला भाग क्या है, जो R वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग हुआ क्या, अंदर की ओर होता है। और जो ऋणावेशित वाला भाग होता है, ऋणावेशित वाला भाग जल के क्या होता है, बाहर की ओर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मिसेल कहते हैं। ठीक। तो ये मिसेल की क्या हुई, प्रक्रिया हुई।
ठीक। मतलब जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, पूंछ वाला भाग आर, वो भाग तो क्या होता है, अंदर की ओर होता है, जबकि ऋणावेश वाला भाग क्या जल के बाहर होता है। ठीक। तो इस प्रकार जल के अणुओं का क्या हुआ, आयनन हुआ। तो मिसेल क्या गंदगी या मैल को साफ करने वाली एक संरचना बनाता है, जिससे कपड़े सील साफ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मिसेलीकरण कहते हैं, या मिसेल उसे कहा जाता है। अब है चित्र। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि का क्या चित्र है, मिसेल कैसे बनता है। जैसे ये कोई गंदगी है, ये मैल या क्या है, गंदगी। ठीक। अब इसमें अपन बनाते हैं चित्र मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। तो ये जो माइनस वाला भाग होता है, ये क्या पूंछ वाला भाग होता है। माइनस वाला जो भाग, ऋणावेशित वाला भाग होगा, वह है पूंछ वाला भाग। ऋणावेशित वाला भाग, ऋणावेशित वाला जो भाग होता है वह ध्रुवीय भाग होता है। ऋणावेशित वाला भाग जो होगा, ये ऋणावेशित वाला भाग जो ऋणावेशित COO माइनस वाला भाग होता है, वह बाहर की ओर होता है। यह क्या होता है, बाहर की ओर होता है, जिसे जल स्नेही व जल रागी वाला भाग कहते हैं, ध्रुवीय वाला भाग। और जो गंदगी मैल होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग होता है, यह होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, जिसे पूंछ कहते हैं, वो अंदर की तरफ होता है। ये क्या है, तेल की बूंद या गंदगी है। ये तेल की बूंद व गंदगी या क्या है, मैल है। ठीक। ये जो ऋणावेशित वाले भाग होते हैं, वो जल स्नेही अणु के क्या होते हैं, सरे होते हैं। जल स्नेही या इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय वाला भाग कहते हैं, जल रागी वाला भाग कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकार की ये क्या है, जो मिसेल होता है, वह जो साबुन होता है, हमें मैल साफ करने के लिए जल में क्या बनाता है, संरचना होता है। मतलब साबुन जो होता है, साबुन मैल साफ करने के लिए, मैल या गंदगी साफ करने के लिए जल में, मैल या गंदगी साफ करने में साबुन जो होता है, साबुन मैल या गंदगी को साफ करने के लिए जल में जो स्ट्रक्चर बनाता है, उसे मिसेल कहते हैं। तो जो ये तेल में मिसेल गंदगी है, ये क्या गंदगी वाला बीच में जो है, ये भाग तेल की बूंद और क्या हुई, गंदगी हुई। ठीक। और जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग हमेशा कौन सा होगा, पूंछ वाला भाग होता है। अंदर वाला भाग कौन सा होता है, पूंछ वाला भाग होता है, जिसे जल विरागी या हाइड्रोकार्बन वाला भाग भी कहते हैं। मतलब ये जल विरागी वाला भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, पूंछ वाला भाग के अंदर की तरफ होता है मिसेल में, जबकि जो ध्रुवीय भाग होता है, जल स्नेही ध्रुवीय भाग और जल रागी वाला भाग होता है, वह क्या है, बाहर की ओर होता है। तो ये मिसेल निर्माण की क्या है, क्रिया विधि है। ठीक। अब है हमने आज की वीडियो में क्या मिसेल निर्माण की क्या पढ़ी, क्रिया विधि पढ़ी। तो दैनिक जीवन रसायन वाले पाठ में हमने आज मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के बारे में समझा। ठीक। जो भी हमने मिसेल निर्माण की क्रियाविधि के चित्र बनाए, उसको क्या आपको अभ्यास के तौर पर क्या सीरियल या रफ कॉपी में क्या बनाना है। ठीक। तो मुख्य बात ये मिसेल निर्माण की क्रियाविधि में जो साबुन के अणु में क्या दो सिरे होते हैं, एक तो जल स्नेही वाला भाग, दूसरा है जल विरागी वाला भाग। ठीक। अब जो जल स्नेही वाला भाग होता है, वो क्या बाहर की तरफ होता है, और जो पूंछ वाला भाग होता है, वो जल के क्या अंदर होता है। तो इस प्रकार जल के अणुओं का क्या होता है, आयनन होता है। ठीक। तो आपको इस मिसेल निर्माण की क्रियाविधि में क्या समीकरण याद करने और एक चित्र जरूर क्या बनाना पड़ता है, पूछे चाहे मत पूछे। ठीक। तो हम केशव विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो भेज रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। थैंक यू।